नमस्कार और स्वागत है सभी पेंशन धारकों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है देश भर की पेंशन से जुड़ी सबसे सटीक और प्रामाणिक खबरें। आज की वीडियो पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दो बड़ी खबरों को लेकर है, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली खबर है EPS 95 पेंशनर्स की वो भावुक पुकार, जो अब एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें भीख नहीं समानता चाहिए। ये बात उन्होंने न केवल भावनात्मक अपील के रूप में कही है, बल्कि संवैधानिक हक के रूप में भी उठाई है। दरअसल देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक जो दशकों तक राष्ट्र की सेवा कर अब EPS 99 योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मात्र 2000 या इससे भी कम की पेंशन मिल रही है, जो न सिर्फ उनकी जीविका के लिए अपमानजनक है, बल्कि ये भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। इस विषय पर वरिष्ठ पेंशनर राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखते हुए सवाल किया है, क्या हम नागरिक नहीं हैं? इस पत्र में उन्होंने 3 प्रमुख मांगों को सामने रखा है। पहली, EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन RS 8750 प्रतिमाह की जाए। दूसरी, सभी विधायकों को सामान्य पेंशन का लाभ मिले। तीसरी, सभी पेंशनर्स को सामान्य पेंशन का लाभ मिले। सांसदों को मिलने वाली विशेष पेंशन एवं सुविधाएं समाप्त की जाए। और तीसरी, वन नेशन वन पेंशन की अवधारणा के तहत सभी को एक समान पेंशन दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक सांसद को मात्र 5 वर्षों की सेवा के बाद लाखों की पेंशन दी जाती है, तो 30 से 35 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने वाले कर्मचारी को केवल 000 क्यों? ये मुद्दा न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी गंभीर है। अब समय आ गया है कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता से विचार करे और समानता पर आधारित ठोस निर्णय ले। बीते वर्षों में EPS 99 पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को हजारों पत्र भेजे हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही मिले हैं, समाधान नहीं। पेंशनर्स का ये संघर्ष अब केवल एक वित्तीय मांग नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की उस शपथ को याद करेंगे, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा का वचन उन्होंने लिया था। इस बीच दूसरी बड़ी खबर आती है केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जी की ओर से, जिन्होंने हाल ही में 13वीं राष्ट्रीय पेंशन अदालत का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया और उसमें पेंशनर्स के लिए बड़े ऐलान किए। ये अदालत पेंशन भोगियों की पारिवारिक पेंशन से जुड़ी समस्याओं को त्वरित हल देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी और यहां 415 में से 325 शिकायतों का उसी दिन समाधान किया गया। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेंशनर्स को समाज का सम्मानजनक और सक्रिय सदस्य मानती है और इसी भावना से ये आयोजन किया गया। इस अदालत के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, वित्त, रेलवे, विदेश, नागरिक उड्डयन सहित 19 मंत्रालयों ने मिलकर शिकायतों का समाधान किया और ये दिखाया कि सरकार केवल आश्वासन नहीं देती, बल्कि कार्यवाही भी करती है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की, जिसने हाल ही में लाखों पेंशन धारकों के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। ये खबर है 13वीं राष्ट्रीय पेंशन अदालत की, जिसका आयोजन 4 जून 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में किया गया। इस विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य था पारिवारिक पेंशन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और ये दिखाना कि सरकार पेंशन भोगियों को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि मान-सम्मान और गरिमा के साथ देखती है। डॉ जितेंद्र सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पेंशन अदालतें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हर मंत्रालय और विभाग को एक मंच पर लाकर शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाना सरकार की संवेदनशीलता और गंभीरता को दर्शाता है। इस अदालत में कुल 415 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 325 का समाधान उसी दिन मौके पर किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये समाधान रक्षा मंत्रालय, रेलवे, वित्त, विदेश, नागरिक उड्डयन, CRPF, BSF और अन्य 19 मंत्रालयों एवं विभागों के समन्वय से संभव हो पाया। इस अदालत में सामने आए कुछ बेहद महत्वपूर्ण
और प्रेरणादायक केस देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए उदाहरण बन गए हैं। पहला केस था श्री सुखविंदर सिंह का, जो 2010 से लंबित भुगतान की समस्या का सामना कर रहे थे। वो रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त थे और 21,000 रुपए की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने के हकदार थे, लेकिन 14 वर्षों तक उनकी फाइल अटकी रही। अदालत में अधिकारियों ने जानकारी दी कि 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा कर दी गई है और शेष की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा मामला था श्रीमती दीपा नयाल का, जो शहीद नायक महिमन सिंह पथवाल की पत्नी है। उनके पति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनका वीरता भत्ता दिसंबर 2023 से बंद कर दिया गया था। अदालत में पीसीडीए पेंशन के अधिकारियों ने बताया कि 12,000 रुपए का बकाया 2 जून 2025 को उनके खाते में जमा किया जा चुका है। तीसरा केस था श्री जासले विजय का, जो महाराष्ट्र से हैं और सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त है। उन्हें अगस्त 2022 से 8,600 रुपए की अनुग्रह राशि नहीं मिली थी। अदालत में उनके दस्तावेजों की जांच के बाद तुरंत राशि स्वीकृत की गई और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चौथा केस राजस्थान निवासी दिव्यांग श्री सत्येंद्र सिंह का था। उनके माता पिता का निधन हो चुका था और दस्तावेजों के अभाव में उनकी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं हो रही थी। अदालत की मदद से उनका मामला गंभीरता से सुना गया और 4,600 रुपए की पारिवारिक पेंशन राशि स्वीकृत की गई। पांचवा केस था श्रीमती फिरदौसी खातून का, जिनके पति बीएसएफ में सेवा के दौरान 2012 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो वर्षों से 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का इंतजार कर रही थी। अदालत ने पीसीडीए संसद और बीएसएफ मुख्यालय शिकायतों को गंभीरता से सुना और हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत समाधान के लिए केवल केंद्रीयकृत मंच नहीं, बल्कि हर स्तर पर सूचना तंत्र और पारदर्शिता होनी चाहिए। इस पहल के माध्यम से सरकार ये साबित कर रही है कि वो पेंशन भोगियों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला नागरिक मानती है। 13वीं पेंशन अदालत की सफलता ने यह दिखाया कि पेंशन व्यवस्था में सुधार केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे सरकार निभा रही है। अंत में यही कहा जा सकता है